दो लड़कियां बेसब्री से अपनी हवा वाली राफ्ट को रीफ की तरफ ले जा रही थीं, क्योंकि उनके पीछे एक डरावना मॉन्स्टर था। जैसे ही वे रीफ तक पहुंचने वाली थीं, राफ्ट को अचानक एक जोरदार फोर्स ने पीछे खींच लिया। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे पीछे की ओर बढ़ना बंद नहीं कर सकी। जब उन्हें उनकी असली जगह पर वापस खींचा गया, तभी वह फोर्स धीरे धीरे गायब हुई। पता चला कि हवा वाली राफ्ट के पिछले हिस्से में एक रस्सी थी। ये देखकर एना ने तुरंत रस्सी ऊपर खींच ली, लेकिन फिर भी उसने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका दुश्मन एक बहुत बड़ा ओरका था। तभी ओरका अचानक पानी के ऊपर आया और उनकी ओर झपटा, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय वह उनके बगल में तैरता रहा, जैसे उन दो घुसपैठियों को चेतावनी दे रहा हो जो उसके इलाके में घुस आए थे। एना को एहसास हुआ कि वे बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती। अगर वे जल्द ही नहीं गई तो वे ओरका का खाना बन जाएंगी। उनके बचने की एक ही उम्मीद थी कि वे तैरकर रीफ तक पहुंचे। जब ओरका ने फिर से उन पर हमला किया तो उन्होंने राफ्ट छोड़कर पानी में कूदने का फैसला किया। इस अफरा-तफरी में एना गलती से पानी में गिर गई, जबकि उसका साथी तेजी से रीफ की ओर तैर गया। लेकिन एना डर के मारे वहीं जम गई। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसके बैकपैक का सामान पानी में बिखर गया। एना उसे वापस लाना चाहती थी, लेकिन उसी समय ओरका फिर से उसकी ओर तैरा। उसके पास बचाने की कोशिश छोड़कर राफ्ट पर वापस चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन ओरका ने फिर भी उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसे पानी में उसके साथी में दिलचस्पी होने लगी। खुशकिस्मती से वह औरत पहले ही रीफ के किनारे पहुंच चुकी थी। उसने ऊपर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये देखकर एना ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन डरपोक होने के कारण उसने अभी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। एना पहले सिर्फ अपना बैकपैक फेंक सकती थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी ज्यादा हरकतों की वजह से रस्सी फिर से पानी में गिर गई थी। इस समय उसकी साथी को एक प्लान सूझा। उसने एक पत्थर उठाया ताकि ओरका का ध्यान खींचे, ताकि एना तैरकर वहां पहुंच सके। लेकिन जैसे ही दोनों तैयार हुई, एना को अचानक डर के मारे पता चला कि ओरका एक बार फिर रस्सी खींच रहा है, उसे पानी में घसीट रहा है। कोई और रास्ता न होने पर एना को पानी में कूदना पड़ा और बेतहाशा रीफ की ओर तैरना पड़ा। एना आखिरकार बिना किसी घटना के रीफ तक पहुंच गई, जिससे दोनों को सांस लेने का मौका मिला। लेकिन उनकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। राफ्ट खो जाने के बाद दोनों रीफ पर फंस गई थीं। वे बस यही दुआ कर सकती थीं कि आने जाने वाले उन्हें ढूंढ लें, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि उनका बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ था।